सफलता के सूत्र। मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं। जैक कैनफील्ड। सिद्धांत 15। मांगो मांगो मांगो। पर्सी रॉस। अपने बलबूते पर बने करोड़पति और परोपकारी। तुम्हें मांगना होगा। मेरी राय में मांगना दुनिया में सफलता और सुख का सबसे शक्तिशाली और उपेक्षित रहस्य है। इतिहास उस अविश्वसनीय दौलत और चकित कर देने वाले फायदों की मिसालों से भरा हुआ है जो लोगों को सिर्फ मांगने से मिले हैं, तो भी आश्चर्यजनक रूप से मांगना, जो सफलता के सारे सूत्रों में से सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, अब भी एक चुनौती है जो अधिकांश लोगों को रोके रखती है। अगर आप किसी से कुछ भी मांगने से डरते नहीं तो आप इस अध्याय को छोड़कर आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों की तरह, तो फिर हो सकता है आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने और अपने सपने को साकार करने के लिए जिस जानकारी, सहायता, सहारे, पैसे और समय की ज़रूरत हो, उसे ना मांगकर आप खुद अपने को पीछे रोके हुए हैं। लोग मांगने से क्यों डरते हैं? लोग मांगने से इतना डरते क्यों हैं? वे बहुत चीज़ों से डरते हैं, मसलन ज़रूरतमंद दिखने से, बेवकूफ़ नज़र आने से और मूढ़ दिखाई देने से। लेकिन सबसे ज़्यादा वे ठुकराए जाने से डरते हैं। वे ना सुनने से डरते हैं। अफसोस की बात यह है कि वास्तव में खुद को अपने आप को पहले से ही ठुकरा चुके होते हैं, इससे पहले कि वे किसी को उन्हें ना कहने का मौका मिले। वे अपने को ना कह चुके होते हैं। जब मैं शिकागो विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र का छात्र था, मैंने 20 अन्य लोगों के साथ एक आत्मविकास समूह में भाग लिया था। एक अभ्यास के दौरान मर्दों में से किसी एक ने महिलाओं में से एक से पूछा कि क्या वह इसे आकर्षक पाती थी। मुझे उसे प्रश्न की धृष्टता से भी धक्का लगा और मैंने पूछने वाले के तौर पर शर्मिंदगी महसूस की, इस भय से कि जवाब में उसे क्या सुनना पड़े। लेकिन हुआ यह कि उस महिला ने जवाब दिया कि हाँ, वह उसे आकर्षक लगता था। उसकी सफलता से हिम्मत जुटाते हुए फिर मैंने उसी महिला से पूछा कि क्या मैं उसे आकर्षक लगता था। निर्भीक सवालों की इस छोटी सी कवायद के बाद महिलाओं में से कई ने हमें बताया कि उन्हें यह अविश्वसनीय सा लगता था कि जब किसी औरत को घुमाने फिराने के लिए ले जाने के बारे में पूछना होता था तो पुरुष कितने डरे डरे रहते थे। उसने कहा, इससे पहले कि तुम और हमें मौका दो, तुम लोग खुद को ठुकरा देते हो। जोखिम उठाओ, हो सकता है हम हाँ कह दें। यह मत मान बैठिए कि आपको ना ही सुनना पड़ेगा। जोखिम उठाकर जो कुछ आपको चाहिए या जिसकी ज़रूरत हो उसे मांगिए। अगर वे ना कह देते हैं तो आपका कुछ बिगड़ा नहीं, आप वहीं होंगे जहाँ से चले थे। और अगर वे हाँ कह देते हैं तो फिर बात ही बन गई। महज मांगने का इरादा कर लेने से आप क्या नहीं हासिल कर सकते। तनख्वाह में तरक्की, चंदा, कमरा जिससे समुद्र का नज़ारा दिखता हो, कीमत में रियायत, बेहतर काम, आदेश, माल की सुपुर्दगी की अधिक सुविधाजनक तारीख, एक्सटेंशन, अवकाश या घरेलू कामकाज में मदद। जो आपको चाहिए उसे कैसे मांगे। ज़िंदगी में जो आपको चाहिए या जिसकी ज़रूरत हो उसे मांगने और पाने के लिए एक खास विज्ञान है और मार्क विक्टर हैंसन और मैंने इस बारे में एक समूची किताब लिखी है। और हालांकि मैं आपसे अपनी उस किताब द अलादीन फैक्टर को पढ़कर इस संबंध में और सीखने की सलाह दूंगा। आपको शुरू करने के लिए यहाँ कुछ तुरंत फुरत उपाय दिए जा रहे हैं। ऐसे मांगिए जैसे आपको उसे पाने की उम्मीद हो। सकारात्मक अपेक्षा के साथ मांगिए। उसी जगह मांगिए जहाँ से पहले से भी वह आपको दिया गया हो। पक्का सौदा है। यूँ मांगिए जैसे आपको हाँ सुनने की उम्मीद है। दूसरा, मान कर चलिए कि आप पा सकते हैं। यह फर्ज करके मत चलिए कि आप उसे नहीं पा सकते। अगर आपको फ़र्ज ही करना है तो फ़र्ज कीजिए कि आपको तरक्की मिल सकती है। मानकर चलिए कि आपको खिड़की के पास मेज़ मिल सकती है। मानकर चलिए कि आपको माल को बिना बिक्री की पर्ची के लौटा सकते हैं। मानकर चलिए कि आपको वजीफ़ा मिल सकता है, कि आपको वेतन वृद्धि मिल सकती है, कि आपको इतना विलम्ब होने पर भी टिकट मिल सकते हैं। कभी अपने खिलाफ फ़र्ज करके मत चलिए। तीसरा, किसी ऐसे व्यक्ति से मांगिए जो आपको वह दे सकता हो। जिससे मांगना हो उस व्यक्ति की योग्यता या क्षमता तय कीजिए। किससे बात करनी होगी कि मुझे कौन इस बारे में फैसला करने का अधिकारी है, क्या घटित होना होगा जिससे मैं। चौथा, स्पष्ट और साफ रहिए। अपने सेमिनारों में मैं अक्सर पूछता हूँ
किसे और अधिक पैसा चाहिए। जो हाथ उठाता है मैं उसे चुनता हूँ और वह उस व्यक्ति को मैं $1 दे देता हूँ। मैं कहता हूँ अब तुम्हारे पास अधिक पैसे हैं, क्या तुम संतुष्ट हो? वह व्यक्ति आमतौर पर कहता नहीं, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। सो मैं उस व्यक्ति को 25-25 सेंट के 2 सिक्के दे देता हूँ और पूछता हूँ क्या यह तुम्हारे लिए काफ़ी है? नहीं, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। अच्छा, तो कितना चाहिए तुम्हें? हम यह ज़्यादा वाला खेल कई दिनों तक खेल सकते हैं और तुम चाहते हो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते। आम तौर पर वह व्यक्ति एक मुझे स्पष्ट संख्या बताता है और तब मैं इस ओर ध्यान दिलाता हूँ कि स्पष्ट होना कितना ज़रूरी है। अस्पष्ट अनुरोधों से अस्पष्ट परिणाम निकलते हैं। आपकी मांगें स्पष्ट होनी चाहिए। जब सवाल पैसे का हो, आपको एक स्पष्ट राशि की मांग करनी चाहिए। यह मत कहिए मेरी तनख्वाह बढ़ाइए, यह कहिए मेरी तनख्वाह $500 महीना बढ़ाइए। जब सवाल किसी काम को करने का हो तो जल्दी या जब भी सुविधा हो मत कहिए, एक स्पष्ट समय और तारीख बताइए। यह मत कहिए मैं इस सप्ताहांत को तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। यह कहिए मैं तुम्हारे साथ शनिवार की रात को खाने और फिल्म देखने जाना चाहता हूँ। क्या यह तुम्हारे हिसाब से ठीक रहेगा? जब किसी व्यवहार संबंधी अनुरोध की बारी आए तो स्पष्ट रहिए। ठीक ठीक वह कहिए जो आप चाहते हैं कि व्यक्ति करे। यह मत कहिए मुझे घर के कामकाज में और मदद चाहिए। यह कहिए मैं चाहती हूँ कि रात के खाने के बाद हर रोज़ आप बर्तन साफ कर दिया कीजिए और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को कचरा पेटी पर कचरा डालाया कीजिए। 5वां, बार बार मांगिए। सफलता का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है लगन, हिम्मत न छोड़ना। जब भी आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के काम में दूसरों को भागीदारी करने के लिए कहेंगे, कुछ लोग ना कह देंगे। उनकी प्राथमिकताएं, प्रतिबद्धताएं अलग हो सकती हैं और हिस्सा न ले सकने के कारण हो सकती हैं। यह आप पर कोई आक्षेप नहीं है। इस ख्याल को दिल में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए राह में बहुत बार ना सुनने को मिलेगा। मूल बात है डटे रहना, हिम्मत ना हारना। जब कोई ना कहे तब भी आप मांगते रहिए। क्यों? क्योंकि अब आप बराबर कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं, भले ही उसी व्यक्ति से बार बार। जो संभव है ऐसा मौका भी आए जब आपको हाँ सुनने को मिले, जैसे किसी और दिन जब वह व्यक्ति बेहतर मनस्थिति में हो, जब आपके पास पेश करने के लिए नए ब्यौरे हों, जब आप अपनी निष्ठा पर उन पर साबित कर चुके हों, जब परिस्थितियां बदल गई हों, जब आपने यह सीख लिया हो कि कैसे बेहतर तौर पर निकटता बनाई जाए, जब आपने बेहतर सामंजस्य स्थापित कर लिया हो, जब वह व्यक्ति आप पर और अधिक भरोसा करने लगा हो, जब आपने अपनी बकाया राशि अदा कर दी हो, जब अर्थव्यवस्था सुधर गई हो। बच्चे सफलता के सिद्धांत को शायद और किसी की अपेक्षा बेहतर तौर पर समझते हैं। वे उसी व्यक्ति को उसी चीज़ के लिए बार बार बिना किसी हिचक के कहेंगे। वे अंततः आपको थका देंगे। मैंने एक बार पीपल पत्रिका में एक आदमी के बारे में एक किस्सा पढ़ा था जिसने उसी औरत के सामने 30 बार शादी का प्रस्ताव रखा था। चाहे वह कितनी बार ना कहती रही, वह बार बार आकर पूछता और आखिरकार उसने हाँ कह दी। उल्लेखनीय आंकड़ा, नोत्रदाम विश्वविद्यालय में एक मार्केटिंग विशेषज्ञ हर्बर्ट ट्रू ने पाया कि बिक्री करने वाले सारे लोगों में से 44% लोग पहले संपर्क के बाद मैदान छोड़ देते हैं, 24% दूसरे संपर्क के बाद, 14% तीसरे बार संपर्क के बाद, 12% लोग जो भी बेच रहे होते हैं वे चौथे संपर्क के बाद उसे बेचने की कोशिश बंद कर देते हैं। मेरा मतलब है कि सारे बिक्री प्रतिनिधियों में से 94% लोग चौथी बार संपर्क करने के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन सारी बिक्री का 60% चौथे संपर्क के बाद होता है। यह आंखें खोलने वाला आंकड़ा उजागर करता है कि 94% बिक्री प्रतिनिधि खुद को संभावित खरीदारों के 60% हिस्से को हासिल करने का अवसर देते ही हैं नहीं। आपके पास क्षमता हो सकती है, लेकिन आपके पास लगन भी होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको मांगना है, मांगना है, मांगना है। मांगो और वह तुम्हें दिया जाएगा। 2000 में सिल्विया कॉलिंस हवाई जहाज का लंबा सफ़र तय करके ऑस्ट्रेलिया से सेंटा बारबरा आई ताकि वह मेरे 1 हफ्ता भर चलने वाले सेमिनार में शरीक हो सके, जहां उसने मांगने की शक्ति के बारे में जाना। साल भर बाद मुझे उसने यह पत्र मिला। मैंने अपने पेशे में
एक और रास्ता चुना है और मैं गोल्ड कोस्ट प्रॉपर्टी नामक कंपनी के साथ गोल्ड कोस्ट में नई विकसित ज़मीनें बेच रही हूँ। मैं ऐसे लोगों की टीम के साथ काम कर रही हूँ जिसमें से अधिकतर लोगों की उम्र 20 से 30 के बीच है। आपके सेमिनारों के माध्यम से जो कौशल मैंने अर्जित किए हैं उन्होंने मुझे एक कामयाब टीम में काम करने और उसका सक्रिय सदस्य होने में मदद की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आत्मसम्मान के होने और मांगने से न डरने ने इस दफ्तर पर प्रभाव डाला है। हाल में कर्मचारियों की एक बैठक में हमें पूछा गया कि हम एक महीने में एक बार आने वाले हमारे टीम निर्माण दिवस पर क्या करना चाहेंगे। मैंने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर माइकल से पूछा, हम कैसा टारगेट पूरा करें जिससे आप हमें हफ्ते भर के लिए एक द्वीप पर घुमाने ले जाएं। मेज के गिर्द बैठे सभी लोग बस खामोश हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। ऐसा लगा कि ऐसी बात पूछना उन सभी के सुविधा क्षेत्र से बाहर था। माइकल ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और फिर मुझे देखकर बोले, अगर तुम लोग पूरा ब्लैक डैश 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 पूरा कर लो, और यहाँ उन्होंने एक आर्थिक टारगेट निर्धारित किया, तो मैं पूरी टीम हम 10 लोगों को ग्रेट बैरियर रीफ की सैर पर ले जाऊंगा। खैर, अगले महीने हमने टारगेट पूरा कर लिया और चल दिए लेडी एलियट द्वीप की सैर पर। 4 दिनों के लिए हवाई टिकट, रहने, खाने, घूमने आदि सब का खर्च कंपनी के जिम्मे। हमने वहाँ अद्भुत 4 दिन बिताए। हम समुद्र में तैरे, बीच पर अलाव जलाकर पिकनिक मनाया, एक दूसरे को छकाया और खूब मौज मस्ती की। बाद में माइकल ने हमें एक और टारगेट दिया और कहा कि अगर हमने उसे पूरा कर लिया तो वह हमें फिजी ले जाएगा, और हमने वह टारगेट दिसंबर में पूरा कर लिया। चाहे इन तफरीहों का खर्च कंपनी उठा रही है, बढ़ी हुई बिक्री की मात्रा से माइकल का काम मीलों आगे की मंजिल मार चुका है। मांगने से आप खोते कुछ नहीं और पा सब कुछ सकते हैं। सफल होने के लिए आपको जोखिम उठाने होंगे और एक जोखिम में ठुकराए जाने के लिए तैयार रहना है। नीचे मैं एक ईमेल से आया संदेश दे रहा हूँ जो मुझे डॉना हचरसन ने भेजा था, जिन्होंने मुझे स्कॉट्सडेल एरिजोना में अपनी कंपनी के सम्मेलन में बोलते हुए सुना था। मेरे पति डेल और मैंने आपके जनवरी के आरंभ में वॉल्सवर्थ सम्मेलन में सुना था। डेल वहाँ मेरे जीवन साथी की हैसियत से आया था। डेल आपके इस जिक्र से खास तौर पर प्रभावित हुआ कि मांगने या कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं। आपका भाषण सुनने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी की एक साथ और दिल की तमन्ना पूरी करने का फैसला किया, प्रमुख फुटबॉल कोच का पद। उसने मेरे बिक्री क्षेत्र में 4 स्थानों पर अर्जी भेजी जहां जगह खाली थी, और सेबरिंग हाई स्कूल में अगले दिन उसे जवाबी फ़ोन किया और अर्जी को ऑनलाइन भरकर भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। डेल ने फौरन ऐसा किया और उस रात वह मुश्किल से ही सो पाया। 2 बार इंटरव्यू में उपस्थित होने के बाद उसे 61 दूसरे उम्मीदवारों के ऊपर चुन लिया गया। आज डेल ने सेबरिंग, फ्लोरिडा के सेबरिंग हाई स्कूल में प्रमुख फुटबॉल कोच का पद स्वीकार कर लिया। आपकी कल्पनाशीलता और प्रेरणा के लिए धन्यवाद। लीजिए, इन गर्मियों में डॉना के भेजे एक और ईमेल के कुछ अंश पेश हैं। एक ऐसे कार्यक्रम को हाथ में लेकर जिसमें लगातार 2 सत्रों में 1 विजय और 9 पराजय हुई और हिम्मत छोड़ देने की बदनामी भी, डेल टीम की जीतों के नए कीर्तिमान तक ले गया। आखिर 3 मिनटों में 4 पीछे से आकर जीत, एक काउंटी चैंपियनशिप और स्कूल के 78 वर्ष के इतिहास में सिर्फ तीसरा प्लेऑफ। डेल को वर्ष के काउंटी कोच का खिताब दिया गया और उसके प्रदर्शन को एक वर्ष की सबसे अच्छी खेल खबर माना गया है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसने जिन खिलाड़ियों, कर्मचारियों और छात्रों के साथ काम किया, उनमें से बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल दी। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? 1997 में चैड प्रेग्रेक मिसिसिपी नदी को अकेले अपने दम पर साफ करने के अभियान पर निकल पड़ा। उसने एक 20 फुटी नाव और अपने 2 हाथों से शुरुआत की। उस समय से अब तक वह नदी के तटों से 10 लाख टन मलबा बाहर निकालते हुए मिसिसिपी नदी की 1000 मील से ज़्यादा और इलिनॉय नदी की 435 मील की दूरी साफ कर चुका है। मांगने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने $25 लाख से ज़्यादा चंदे में जुटाए और अपनी मदद करने के लिए 4000 से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ा है। जब चैड को आभास हुआ कि उसे अधिक बजरे
ट्रक और साज सामान की जरूरत पड़ेगी। उसने राज्य और स्थानीय अधिकारियों से मदद की मांग की, मगर बेहद बेसूद, सिर्फ ठुकरा दिए जाने के लिए। विचलित न होते हुए चैड ने फोन की निर्देशिका उठाई, व्यापारियों की सूची वाला पन्ना खोला और एल्कोआ को फोन मिलाया, क्योंकि उसने बताया उसका नाम ए अक्षर से शुरू होता था। महज अपने सपने के प्रति हार्दिक समर्पण से लैस होकर चैड ने सबसे ऊंचे बंदे से बात करने की फरमाइश की। अंततः एल्कोआ ने उसे $8400 दिए। आगे चलकर ए अक्षर से शुरू होने वाले नामों को एक एक करके फोन मिलाते हुए एनहाइजर बुश तक पहुंचा। स्मिथसोनियन पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार एनहाइजर बुश ने पर्यावरण मामलों की निर्देशिका मैरी एलिस रेमिरेज से चैड के साथ हुई अपनी पहली बातचीत को कुछ इस तरह याद किया। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगी? चैड ने पूछा था। कौन हो तुम? रेमिरेज ने जवाब दिया। मैं मिसिसिपी नदी का कचरा साफ करना चाहता हूँ, चैड ने कहा। क्या तुम मुझे कोई प्रस्ताव दिखा सकते हो? रेमिरेज ने पूछा। प्रस्ताव क्या होता है? चैड ने उत्तर दिया। आखिर रेमिरेज ने चैड को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया और उसकी मिसिसिपी नदी सुंदरीकरण और उद्धार परियोजना के लिए $25,000 का एक चेक दिया। चंदा जुटाने की चैड की जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण थी उसकी कुछ अलग करने की स्पष्ट इच्छा, उसका अडिग उत्साह और परियोजना के प्रति उसकी पूरी निष्ठा और मांगने के लिए उसका इरादा। अंततः जो कुछ चैड को चाहिए था, जिस चीज की जरूरत थी, वही मांगने से ही हासिल हुई। उसके पास अब वकीलों, लेखाकारों और कॉर्पोरेट अधिकारियों का एक बोर्ड है, कई फुल टाइम कर्मचारी और हजारों स्वयंसेवी हैं। इस प्रक्रिया में उसने न केवल मिसिसिपी, इलिनॉय, एनाकास्टिया, पोटोपैक, मिसूरी, ओहायो और रॉक नदियों के मीलों लंबे तटों को साफ किया है, 10 लाख टन से ज्यादा कचरा साफ करते हुए, बल्कि उसने सभी नदियों के स्वास्थ्य और उनकी सुंदरता की तरफ ध्यान दिया, और उस जिम्मेदारी की ओर भी जो नदियों को साफ रखने में हम सबकी है। आज मांगना शुरू करो। आज समय निकालकर ऐसी चीजों की सूची बनाइए जो आपको चाहिए, मगर जिन्हें आप घर, स्कूल या काम पर नहीं मांगते। हर एक के सामने यह लिखिए कि आप खुद को मांगने से कैसे रोकते हैं। आपका भय क्या है, किस बात का है। इसके बाद यह भी दर्ज कीजिए कि न मांगने की क्या कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। फिर लिखिए कि अगर आप मांगते हैं तो आपको क्या फायदे होते। समय निकालकर एक सूची बनाइए कि मैंने सिद्धांत 3 तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। मैं जो 7 लक्ष्यों की कोटियां रेखांकित की थी, उसमें से हर एक को पूरा करने के लिए आपको क्या मांगने की जरूरत है। आर्थिक, पेशे से संबंधित, सैर तफरीह और मनोरंजन, स्वास्थ्य, नाते रिश्ते, व्यक्तिगत परियोजनाएं और थोक, और व्यापक रूप से समाज के प्रति योगदान। देखिए सिद्धांत 3 में कल्पना का अभ्यास। और इसमें वेतन वृद्धि, कर्ज, सीड मनी, मूलधन, अपने प्रदर्शन की प्रतिक्रिया, सिफारिश, अनुमोदन, अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए अवकाश, बच्चों की देखरेख के लिए कोई दाई, माली आलिंगन या किसी स्वयंसेवी परियोजना के लिए सहायता। सिद्धांत 15 समाप्त।